नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आवाज़ स्टोरी चैनल पर। लोग कहते हैं कि मौत हर रिश्ते का अंत होती है, लेकिन उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार मौत से भी बड़ा होता है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। राहुल और नेहा की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। ना कोई फिल्मी स्टाइल, ना कोई बड़ा ड्रामा, बस लाइब्रेरी में गिरती हुई किताब और दो हाथ जो एक साथ उसे उठाने झुके। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक रात नेहा अपने घर लौट रही थी। तेज बारिश, सुनसान सड़क, और तभी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। अगले ही दिन राहुल को सिर्फ एक खबर मिली, नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। राहुल टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हर रात वो नेहा की तस्वीर से बात करता, रोता और कहता, तुमने वादा किया था साथ नहीं छोड़ोगी। फिर एक रात ठीक 2:17 पर राहुल के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा चली और उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा उसका वहम है, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज़ आई, मैंने कहा था ना मैं साथ हूँ। राहुल की दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद कपड़े में हल्की मुस्कान के साथ नेहा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था ये कोई बुरी आत्मा नहीं, ये उसका सच्चा प्यार था। उस रात नेहा ने बस इतना कहा, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन दिखाई नहीं दूँगी। उसके बाद हर मुश्किल पल में राहुल को एहसास होता था कि कोई उसका हाथ थामे हुए हैं। जब भी वो किसी काम में जाता और घबरा जाता तो उसे अचानक आत्मविश्वास आ जाता। जब वो रोता तो खिड़की से वही ठंडी हवा चलती। सालों बाद राहुल की शादी हुई। शादी की रात उसने अलमारी में रखी नेहा की पुरानी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कभी चली जाऊं तो समझना मैं गई नहीं, बस तुम्हारे दिल में रहने लगी हूं। राहुल मुस्कुराया और कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई, वही खुशबू जो नेहा लगाती थी। उस दिन राहुल समझ गया, सच्चा प्यार शरीर से नहीं रूह से जुड़ा होता है, और रूह कभी नहीं मरती। जिसे लोग मौत समझते हैं, शायद वो सिर्फ मोहब्बत का नया रूप होता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी आवाज़ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।